आप लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, सब मुस्लिम महिलाओं के साथ ये होता है, लेकिन इतना तो महिलाएं जो हैं वो हर जगह दूसरे पायदान पे तो हर धर्म में मानी गई। सनातनी पद्धति के अंदर कहीं भी पुरुष को और स्त्री को अलग नहीं माना गया। अगर कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शन क्रिएट करी, कुछ लोगों ने इस देश के अंदर आक्रांता स्थिति ऐसी बना दी कि जहां पर बहुत सारी कुप्रथाएं इस भारत के अंदर सनातन संस्कृति के अंदर टाइम के हिसाब से आ गई। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी और धर्म में स्त्रियों के पैर छूने की क्या कोई संस्कार है? मेरे यहां संस्कार है कि स्त्री के पैर छूने की संस्कार, कन्या के पैर छूने का अधिकार, माता के पैर छूने का अधिकार। इनके यहां तो माता तक के पैर नहीं छू जाते हैं। कहते हैं तो मैं कह रहा हूं यहां पर मुझे बताइए, मेरे सामने तो मुझे बताइए, छू के दिखा दो। आदाब किया जाता है, आदाब किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक बात की जाती है, माँ के पैर में जन्नत है, ये कही जाती है ना, तो पैर छू के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, या तो बैठते या तो बैठते नहीं है। यहाँ तो वास्तविक तौर पर अरे रील तक सामने आ रहा है, रील तक बनाना बर्दाश्त नहीं करते। शांत हो जाइए विक्रमादित्य जी, आप शांत हो जाइए। स्त्री के हाथ में मोबाइल मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा, मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। आपने करोड़पति औरत को बाहर निकाल दिया, आश्रम में डाल दिया, ये आपका जबरदस्ती आश्रम में डाल रखी है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट विक्रमादित्य जी, आपका हो गया, एक संविधान हो गया विक्रमादित्य, शांति रहिए, अब हो गया, मुझे आपका माइक ऑफ कराना पड़ेगा। एक मिनट हाजिक साहब जवाब दीजिए, हाजिक साहब जवाब दीजिए। देखिए मैडम, औरत का इज्जत जो है हमारे यहाँ माँ की हैसियत से शायर कह रहा है कि माँ की एड़ी, हमारे अल्लाह के अलावा किसी से नहीं झुकते, हमारे अल्लाह के अलावा किसी से नहीं झुकते। आप पागल हो, आप पागलपने की बातें करते हो, आप झूठ बोलने की बातें करते हो, आप झूठ बोलते हो। अरे हम कह रहे हैं हमारे यहाँ माँ कहती है, इनकी बात नहीं बोले, ये चिल्लाते दूसरे की बात तक है नहीं, कोई झूठ के बारे में नहीं। पिछले 20 साल से यही झूठी बातें चल पा रहे हैं, ये झूठी बातें कर रहे हैं, जब बुलाया जाता है झूठी बातें। आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे ना पूरा कुश्ती कर लीजिए, आप लोग कुश्ती कर लीजिए, क्योंकि बातचीत करनी नहीं है आपको। अरे रुक जाइए आप विक्रमादित्य जी, शांत हो जाइए भाई, इसका माइक ऑफ करिए, विक्रमादित्य जी का माइक ऑफ कीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं विक्रमादित्य जी का माइक ऑफ करा दूंगी, आपका मैं माइक ऑफ करा दूंगी। आप बीच में बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली, सबने सुन ली, अब आप शांत हो जाइए। आपने बात कह ली ना कि महिलाओं के पैर छूने चाहिए, उसके बाद फिर चुप हो जाऊंगी बैठ के। नहीं तो शांत हो जाइए ना, ये कोई मत उठाइए, आप मत उठाइए, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ। एक मिनट रुकिए, कैसे मुंह के बैठ सकते हैं? इतना नाइंसाफी हो रही है, मुझे बताइए इस देश में नाइंसाफी होती रही, इन्हें बोलने नहीं दीजिए, जागी है, भाषण चल रहा है, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। रील बनाओ, आप चुनाव लड़ लीजिए। सुबह जी रील बनाइए, नहीं आप बैठिए, आप आइए, आप एक काम करिए, आप ना चुनाव लड़ लीजिए, इतना भाषणबाजी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर कुछ नहीं मिलता, सच पर मिलता है जो कुछ नहीं मिलता है, ये झूठ पर कुछ नहीं आता। छोटी सी बात, रील शांत होकर बैठ जाइए, इलीगल। आप शांत होकर बैठ जाइए, विक्रमादित्य जी आप शांत हो जाइए, तो मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगी। देखिए मैडम, हमारे यहाँ माँ को जो कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारे यहाँ सम्मान बाप का भी है, हमारे यहाँ झुकने को अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे प्रॉफिट साहब हो, या दुनिया का कोई आदमी हो। हम एक अल्लाह के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, हम एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसके अलावा हम दूसरे के सामने नहीं झुकते। इसलिए हम माँ का, अरे वकील साहब आ जाइए, आप कहाँ चले गए? आइए, कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं है हमारे यहाँ माँ को सम्मान, जो फरमाया कि माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो जाएं, उन्हें मुस्कुरा के देख लेना, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए खर्च करके हज पर जाता है, और फिर बोले इन पे कुछ है नहीं, तथ्य नहीं, कोई लॉजिक है नहीं, कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ माँ बाप को मुस्कुरा के देख लो, चर्चा पे आने दीजिए, अंबर सैदी साहब को आने दीजिए, फिर सादी साहब के रुख पे करूंगा। देखिए शोभना जी, मैंने उम्मीद की थी कि गंभीर चर्चा होगी, महिला अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे। शोभना जी होस्ट करेंगी, सुबह ही होंगे, और हम लोग महिलाओं के अधिकार पे बात करेंगे, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर, और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे भाई लोग यहाँ पर खड़े हुए, जो 76 वर्षों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर अब तक नहीं हुआ, उसको लेकर शायद ही हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि आज तक जितनी भी इस तरह की इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर कोई भी इस तरह की
सोच या कोई कदम नहीं उठाया कि हाँ हम एक आजाद देश में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, जो दूसरे धर्म की महिलाओं को अधिकार मिले, हमारी भी महिलाओं को आगे बढ़ने का, मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिले। बड़ी बात। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ शोभना जी, जो शरिया कानून है वो कोई सैक्रोसेंट नहीं है। जैसे संविधान में समय रहते समय अनुसार बदलाव होते हैं वैसे ही हो सकते हैं, और देश जितने भी इस्लामिक आप जैसे लोग 1 करोड़ लोग दुनिया में आए और चले जाए कहते हुए मुकम्मल है, और दीनों अकमल तो लकुम दीनकुम, इस दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया गया और क़यामत तक ये संविधान रहेगा। आप समय का साथ नहीं चलेंगे। यहाँ पर आपकी मनमानी चलती है। खान साहब आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट अंबर जैदी रुक जाइए, अंबर जैदी सारी क़यामत तक अंबर जैदी, आप इसका मतलब खान साहब आप ये कह रहे हैं कि साहब समय के साथ इस देश का जो मुसलमान पुरुष है वो बदलेगा नहीं। अगर हमारी महिलाओं के साथ कुछ गलत महिलाएं कह रही हैं कि हो रहा है तो हम उसको सुनेंगे नहीं, हम अपना राग अलापे जाएंगे। असदी साहब, दूसरे धर्म की महिलाओं को जो अधिकार मिलते हैं वो इस्लाम की महिलाओं को नहीं मिल रहे। आप ही के धर्म की एक महिला ये कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात। शोभना जी बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, आज हमारे मुल्क के अंदर लड़कियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, और ये आजादी है। लेकिन ये कहना कि क्या हम मुसलमानों का जो है औरतों का बहिष्कार करते हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं देते, हमने इतने इंस्टीट्यूट खोले, इतने इंस्टीट्यूट खोले, मैं जल्दी से नतीजे दिखा देती हूँ। दारुल उलूम देवबंद में रील बनाने पर महिलाओं की नो एंट्री, जो हमने दर्शकों से राय पूछी थी उसका देखिए आंकड़ा सामने आ गया है। ये फैसला सही है या गलत? तो इस फैसले को सही कहने वाले 54% लोग हैं और गलत कहने वाले 42% लोग हैं। कह नहीं सकते 4% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला सही है। तो 24 के राजपथ में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे बात पते कि मैं एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।